अथ चतुर्थो अध्याय 173वां सूक्त। जिस प्रकार हम इंद्र के निमित्त सुख एवं प्रसन्नता पूर्वक साम का गान करते हैं, उसी प्रकार अपने ज्ञान के अनुसार हिंसक शत्रु भी इंद्र के लिए साम को गाएं। कामनाओं को पूर्ण करने वाली गौएं इंद्र की सेवा में रत रहती हैं। हवि के अभिलाषी इंद्र को तेजस्वी ऋषि अपना हवि रूप अन्न समर्पित करते हैं। हे इंद्र, यज्ञ करने वाले हविदाता तथा होता यजमानों के साथ मिलकर तेरी मंत्रयुक्त स्तुति करते हैं। इंद्र को आगमन करते देख अश्व ध्वनि करते हैं और गौएं भी रंभाती हैं। आकाश तथा स्वर्ग के मध्य दूत के समान गतिशील होकर विचरने वाला इंद्र शरद ऋतु से पहले ही पृथ्वी के भीतरी भाग को जलों से युक्त कर देता है। शत्रु संहारक तेजस्विता से युक्त उत्तम गतिशील रथ पर आरूढ़ इंद्र अश्विनी कुमारों के समान हमारी आहुतियों को ग्रहण करे। यजमान भली प्रकार तैयार की गई हवि अर्पित करते हैं। हे मनुष्यों, तुम शत्रु संहारक परमवीर ऐश्वर्यों से युक्त विरोधियों से संग्राम करने वाले सामर्थ्यवान अंधकार के नाशक श्रेष्ठ गुणों से युक्त इंद्र की स्तुति करो। मनुष्यों के स्वामी इंद्र के लिए आकाश और पृथ्वी पर्याप्त नहीं है। उस इंद्र ने बालों के समान पृथ्वी को और बैल के सींग के समान आकाश को धारण किया हुआ है। हे इंद्र, तू उन सभी को युद्ध भूमि में सबसे आगे का स्थान प्रदान करता है, जो अनादि के द्वारा मरुतों सहित इंद्र को हर्षित करते हैं। जल वृष्टि करने वाले इंद्र की स्तुति के लिए यज्ञों को संपन्न किया जाता है। मेधावी पुरुष भावना पूर्वक इंद्र का स्तवन करते हैं, तब इंद्र उनकी कामनाओं को पूर्ण करता है। हे इंद्र, हम मित्र के समान तेरे साथ जैसा व्यवहार करते हैं, वैसा ही व्यवहार तू हमारे साथ कर। हमारी स्तुता रूप वाणियां तुझ में अभिष्ट की पूर्ति कराएं। हमारी स्त्रोत रूपी वाणियां तुझसे अभिष्ट की पूर्ति कराएं। तू हमारी स्तुतियों को श्रवण कर हमें कर्म करने की प्रेरणा दी। याज्ञिकों के समान ही स्तुता लोग भी इंद्र की स्तुति करते हैं, ताकि वज्रधारी इंद्र का सखा भाव उन्हें प्राप्त हो। उस इंद्र को यज्ञों के द्वारा हम हवि रूप अन्न अर्पित करते हैं। इंद्र उस यज्ञ से आनंदित नहीं होता जो कुटिलता पूर्वक किया जाता है। प्यासे तीर्थयात्री को पास का जल ही तृप्त करता है, इसी प्रकार उत्तम यज्ञ ही इंद्र को तुष्ट करता है। हे इंद्र, तेरे लिए यज्ञ भाग अर्पित है। हमारी स्तुतियां अन्न, बल और विजय दिलाने वाले मरुतों को अर्पित हैं। हमारी ये स्तुतियां हे अश्व संपन्न इंद्र तेरे लिए हैं। इन स्तुतियों से तू हमारे यज्ञ के प्रयोजन को समझे और हमें अन्न धन आदि प्रदान करे, जिससे हमारा कल्याण हो। 174वां सूक्त। संसार का स्वामी, देवताओं के सहयोग से मनुष्यों का संरक्षण करने वाला इंद्र, सत्कर्मशील मनुष्यों का पालक, वीरों का संरक्षक, बल का प्रदाता तथा उत्तम आश्रयदाता है। शरदकालीन निवास योग्य शत्रु नगरों के 7 गढ़ों को तोड़ने वाले ही इंद्र, तूने पूरे पुरुकुत्स के लिए वृत्रासुर का संहार किया तथा जलों को प्रवाहित कर दिया। मरुदगणों के साथ आकाश की ओर गमन करने वाले हे आह्वानी है अग्नि, तू शत्रुओं की अभेद दीवारों को तोड़कर वीरों की सहायता करता है। तू जल तथा शेर के समान पराक्रमी अग्नि को हमारे घर में स्थापित करे। युद्ध भूमि में अपने वज्र द्वारा शत्रुओं को धराशायी करने वाले हे इंद्र, जिस समय तूने अवरुद्ध जलों को प्रवाहित किया, उसी समय तू दोनों अश्वों पर सवार हो गया। तूने अपने घर्षक और आसुरी संहारक क्षमता से अपने सैनिकों को संरक्षित किया। हे इंद्र, कुत्स के यज्ञ में हवि ग्रहण करने की कामना से तूने वायु की गति के समान शीघ्रगामी अश्वों को प्रेरित किया।
संग्राम में सूर्य अपने चक्र को तथा इंद्र अपने वज्र को शत्रु सेना की ओर उन्मुख करे। हे अश्वयुक्त इंद्र, जो यजमान तुझे अन्न आदि से संतुष्ट करते हैं, तो उन्हें वीर संतान प्रदान करता है। अति उत्साह से तूने मित्रों के शत्रुओं तथा यज्ञ कर्मों से रहित दुष्टों का वध किया। हे इंद्र, अपनी वाणी द्वारा ऋषियों ने जब तेरे निमित्त स्तुतियां की, तो तूने उनका वध करके उन्हें पृथ्वी रूप शैया पर सुला दिया। उसने दुर्योनि के लिए कुयवाच नामक राक्षस का संहार किया तथा 3 भूमियों को ऐश्वर्य और अनादि से संपन्न किया। हिंसक शत्रुओं के शस्त्र आदि की तीक्ष्णता का शमन करने वाले हे इंद्र, तूने आसुरी बलों को युद्ध रोकने के लिए दबाया तथा शत्रुओं के गढ़ों को तोड़ने के समान ही असुरता की अभेद शक्ति को अपनी क्षमता से नष्ट कर दिया। ऋषियों ने दोबारा तेरे लिए स्तोत्र वाणियों का गान किया है। शत्रुओं को भयभीत करने वाले हे इंद्र, तूने प्रवाहित नदियों के समान ही जल के अथाह भंडार को खोल दिया है। तुर्वश तथा यदु को पार उतारने के निमित्त तूने समुद्र को जल से पूर्ण किया है। हमारी प्रजा को संरक्षित करने वाले हे इंद्र, तू हमारी सेनाओं को बलयुक्त करे, जिससे हम दीर्घायु काल तक के लिए अन्न और बल की प्राप्ति कर सकें। 175वां सूक्त। बड़े पात्र के समान हे अश्ववाहक इंद्र, सोम के मान से आनंद का अनुभव करने वाला तू हमें बल और आनंद प्रदान करने वाले अनेकों दान से युक्त करे। हे इंद्र, तू उस बलवर्धक आनंददायक सोम का सेवन कर जो तेरे लिए ही तैयार किया गया है। हे इंद्र, जिस प्रकार अग्नि अपनी ज्वाला से पात्र को तपाता है, उसी प्रकार तू दुष्ट असुरों को नष्ट करे, मनुष्यों के मनोरथों को अपने दान आदि से पूरा कर। सबके स्वामी हे मेधावी इंद्र, सूर्य से तूने चक्र को पाया तथा शोषण के वध के लिए वायु के समान गतिशील अश्वों के द्वारा अपने वज्र को प्रहार करने के लिए कुत्स तक पहुंचाया। हे इंद्र, तेरी प्रसन्नता सबको बल और श्रेष्ठ कार्य अन्न प्रदान करने वाली है। अश्व आदि का दाता, तू हमें वृत्र का संहार करने वाले आयुध प्रदान कर। हे इंद्र, हम स्तुतियों द्वारा तुझे आवाहित करते हैं, जिससे हम अन्न, धन, बल और दीर्घायु को प्राप्त करने वाले हों। दुखी स्तोता को तू सुखी करता है तथा प्यासे स्तोता को जल से तृप्ति प्रदान करता है। 176वां सूक्त। हमारा कल्याण करने वाले हे इंद्र, तू हर्ष को प्राप्त हो। हे बलदायक सोम, तू इंद्र के शरीर में प्रविष्ट हो और शत्रुओं का संहार करने वाली देव शक्तियों के शरीर में भी प्रविष्ट हो। विकास रूपी शत्रु हमारे निकट न आए। मनुष्यों के अधीश्वर इंद्र को हम स्तुतियां अर्पित करते हैं। कृषक द्वारा फसल काटने के समान वह इंद्र शत्रुओं को नष्ट करता है। सभी स्तुतियों द्वारा इंद्र का स्तवन करे। आकाश से गिरने वाली तड़ित विद्युत के समान विद्रोहियों को नष्ट करने वाले हे इंद्र, तेरे हाथों में प्रजाओं की 5 प्रकार की संपदा है। हे इंद्र, जो तेरे लिए सोम को निष्पन्न नहीं करते, जो यज्ञ कार्य से विमुख हैं, ऐसे पापियों का तू संहार करे तथा उनकी धन संपदा को हमें प्राप्त कराए। हे सोम, श्रोतों के उच्चारण के समय उपस्थित रहकर तूने जिन 2 प्रकार के यज्ञों को करने वाले यजमानों की रक्षा की, उसी प्रकार युद्ध के समय इंद्र की सुरक्षा करें। हे इंद्र, तेरी प्राचीन स्तुतियों द्वारा हम तुझे आवाहित करते हैं। तेरी कृपा से हम अन्न, धन, बल और दीर्घायु प्राप्त करें। 177वां सूक्त।
मनुष्यों का पालक और अनेकों द्वारा आवाहित इंद्र स्तुतियों से प्रशंसित होकर हमारे यज्ञ की इच्छा करता हुआ बलिष्ठ अश्वयोजित रथ द्वारा हमारे निकट आगमन करे। हे इंद्र, संकेत मात्र से रथ में योजित हो जाने वाले अश्वों को रथ में जोतकर तू हमारे निकट आए। हम सोम को निष्पन्न करते समय तेरा आवाहन करते हैं। हे रथारूढ़ होने वाले इंद्र, तेरे लिए बल प्रदान करने वाला सोम छाना गया है और उसमें मधुर पदार्थों को भी मिलाया गया है। तू अपने अश्व योजित रथ में सवार होकर यहाँ आगमन करे। देवताओं को प्राप्त होने वाला यह यज्ञ दुधारू पशु, श्रोत, सोमरस और बिछा हुआ कुशासन तेरे लिए है। हे इंद्र, तू यहाँ आकर आसन ग्रहण कर तथा अश्वों को बंधन मुक्त कर सोम का पान कर। हे स्तुत्य इंद्र, तू हम स्तुताओं की स्तुतियों को सुनकर यहाँ आगमन करे। तेरे संरक्षण में रहते हुए हम अन्न, धन और विजय आदि को प्राप्त करें। 178वां सूक्त। हे इंद्र, जिन सुरक्षा साधनों से तूने अपने स्तुताओं की सहायता की, वह साधन हमें भी उपलब्ध करा। हमारी कामनाओं को न दबाकर रखने वाला तू हमें उपभोग्य वस्तुओं को प्राप्त करा। हमने यज्ञ स्थल पर अपनी उंगलियों द्वारा जो यज्ञ कर्म किए, इंद्र उन्हें नष्ट न करे। वह हमें शुद्ध जल प्राप्त कराए तथा हमें अन्न प्रदान करे और मित्रता बनाए रखे। विजेता इंद्र अपने स्तुता की करुणा को सुनकर उसके समीप अपने रथ को रोकता है। जो यजमान श्रद्धा और भावना के साथ उसकी विनती करते हैं, उन्हें इंद्र अभीष्ट फल प्रदान करता है। यजमान की हवियों को ग्रहण करने वाला इंद्र सभी मनुष्यों से मैत्रीपूर्ण व्यवहार करता है। युद्ध में अपने मित्रों को संरक्षित करने वाला इंद्र श्रोतों द्वारा आवाहित किया जाता है। बड़े बड़े पराक्रमी, अहंकार से ग्रस्त शत्रुओं को पराजित करने वाले हे इंद्र, हम अन्न, बल और दीर्घायु प्राप्त करें। तू सदा हमारा संरक्षण करे। 179वां सूक्त। लोपामुद्रा का कथन। मैं विगत जीवन के अनेक वर्षों में उषा के साथ रात दिन श्रमनिष्ठ रही हूँ। वृद्धावस्था शरीर की क्षमताओं को क्षीण कर देती है, अतः उत्तम संतान की प्राप्ति के लिए समर्थ पुरुष ही पत्नियों के निकट जाएं। पहले जो साधनारत ऋषि स्तर के मनुष्य हुए, जो देवताओं के सानिध्य में रहते थे, उन्होंने भी संतान उत्पत्ति के कार्य का निर्वाह किया तथा अंत तक ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया। काम में समर्थ ऐसे पुरुषों को अनुकूल पत्नियां प्राप्त हुई। अगस्त्य ऋषि का कथन। हमारी साधना व्यर्थ नहीं गई। देवता हमारी रक्षा करने वाले हैं। समस्त स्पर्धाओं के विजेता हम उचित ढंग से संतान उत्पत्ति करें तथा सैकड़ों साधनों का उपभोग करने वाले हों। भीषण नदी के प्रवाह को रोकने के समान संयम से उत्पन्न शक्ति को लोपामुद्रा संतानोत्पत्ति की इच्छा की ओर प्रेरित करती है। श्वास पर नियंत्रण करने वाले पुरुष ही काम वेग को अथवा अधीरता को नियंत्रण में रख पाते हैं। सोम के समीप जाकर उसका पान करता हुआ शिष्य कहता है कि मनुष्य अनेक इच्छाओं का दास है। इस इच्छा के कारण मेरे मन में कोई विकार उत्पन्न हुआ हो तो यह सोम उसका शोधन कर दे। विभिन्न साधनाओं से उग्र तपस्वी अगस्त्य ने संतान उत्पन्न करने वाले तथा शक्ति अर्जित करने वाले और दोनों वर्णों वाले मनुष्यों का पोषण कर देवताओं के आशीर्वाद को प्राप्त किया।